हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट गणित चैप्टर नंबर 4 है का पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या का हम लोगों ने पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में समझ लिया था थ्योरी के माध्यम से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों पर की गई संक्रियाओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। जिस प्रकार हम लोगों ने पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया था, उसी प्रकार हम लोग पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या होता है, मूर्ण संख्या होता है और उसके साथ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, मतलब ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, ये तीनों होते हैं। तो इसमें जोड़ना घटाना दोनों सम्मिलित होंगे। अब इसका स्वरूप कैसे होगा हम लोग चलिए देखते हैं। पूर्णांकों को जोड़ना, इसमें इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे पूर्णांकों को जोड़ना और पूर्णांकों का घटाना। तो पूर्णांकों को जोड़ना, जब दो संख्याएं धनात्मक हो, जैसे 3 + 5, धनात्मक मतलब कि दोनों संख्याएं, दोनों अंक क्या होना चाहिए, धनात्मक। तो धनात्मक होगी तो उसका उत्तर भी धनात्मक आएगा। तो संख्या रेखा ये बनी हुई है। अब चूंकि हम लोग पूर्णांक संख्याओं में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, संख्या रेखा में, तो इसमें 0 है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ धनात्मक की बात की जा रही है, तो हमें क्या करना होगा कि 0 से धनात्मक की तरफ जाएंगे और फिर धनात्मक की तरफ ही जाएंगे। क्योंकि ये धनात्मक की बात की गई है, तो 0 से हम पहला संख्या क्या है, 3 है, तो हम लोग 3 में गए। उसके बाद फिर किस में जाना है, 5 में, मतलब गिनना है, 5 खाने आगे जाना है। इसका जोड़ कितना होगा, दोनों का 8 होगा, दोनों का 8 होगा इसका जोड़। तो हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, किस नंबर में आया, 8वें नंबर में, मतलब 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर इसमें आ गए। अब चूंकि जोड़ बोल रहा है ना, जोड़ना वाला है, इसलिए ये जोड़ने की तरफ आया है। अब देखते हैं, पहले 0 से 3 अंक धनात्मक दिशा में, फिर वहीं से 5 अंक धनात्मक दिशा में जाने पर 8 पर पहुंचते हैं, अतः 3 + 5 = 8 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे साइड, अब नेक्स्ट है, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो। अब हम लोगों ने धनात्मक वाला सीख लिया ना, अब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो तब क्या होगा, तो दोनों संख्याएं ऋणात्मक होती हैं तो जुड़ जाती हैं, -2, और यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस ही होंगे, और -5। तो -2 और -5, चूँकि हम लोग जानते हैं कि माइनस गुणे माइनस का गुणा जब होता है तब वो प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ पर -2 और -5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर उत्तर आएगा -7। अब चूँकि दोनों संख्या के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो पहले ऋणात्मक दिशा में, अब चूंकि देखिए ऋणात्मक संख्या है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऋणात्मक की तरफ को देखेंगे, धनात्मक की तरफ नहीं, क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं। तो पहले हम लोग 2 अंक, 0 से 2 अंक इधर आएंगे तो -2 में आ गए। उसके बाद फिर 5 अंक इधर जाना है, तो 1 2 3 4 5, तो -2 से हमें 5 अंक गए तो क्या प्राप्त हुआ हमें, -7। अब उसका घटाना कितना आया है, -7 ही आया है। तो देखिए, जब ऋणात्मक हो तब उसकी स्थिति ऋणात्मक की तरफ होती है। अब आगे साइड देखते हैं। आगे साइड, जब एक संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो तब क्या करेंगे। एक संख्या धनात्मक है, दूसरी संख्या ऋणात्मक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले धनात्मक की तरफ जाएंगे। धनात्मक कितना है, 8 है, 0 से हम 8 में गए। उसके बाद कितना घटाना है, हमको 5 घटाना है, तो हम लोग नीचे आएंगे ना, चूंकि अब नीचे से घटता है, तो 1 2 3 4 5 किस में आया, 8 से इधर 3 में, तो मतलब 8 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हुआ ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है, पहले 0 से 8 अंक धनात्मक दिशा में जाएंगे और फिर वहाँ से वापस 5 अंक ऋणात्मक दिशा में चलेंगे। 0 से उस दिशा को मालूम करें, यहाँ हमें धनात्मक दिशा में 3 प्राप्त होता है, अर्थात 8 +- 5 = +3 हमें प्राप्त होता है। तो
अब नेक्स्ट स्थिति है, ये इसको बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्थिति क्या है, -8 + 5 धनात्मक 5, मतलब पहले अब ऋणात्मक आया, दूसरे में धनात्मक आ गया। ऋणात्मक दिशा में 8 अंक चलकर अब हमें, क्योंकि -8 है तो हमें 0 से -8 की तरफ आना है। उसके बाद वहाँ से 5 अंक शून्य की ओर धनात्मक दिशा में जाना है, और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लौटना है हमें और धनात्मक की तरफ जाना है। अब चूँकि -8 में से 5 को घटाएंगे तो -3 उत्तर आएगा, तो यहाँ पर -8 से यहाँ 5 तक गए तो -3 उत्तर आया। 3 पर है जो कि -3 है, अर्थात -8 + 5 बराबर -3 इसका उत्तर आएगा। इसी प्रकार आप भी दो दो पूर्णांक लेकर इन्हें जोड़िए, प्राप्त परिणामों पर विचार करें। तो किस किस स्थिति में कैसे करना है उसको यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसको। देखिए अब मैं इसे अब बना के दिखाती हूँ। अब मैंने थोड़ा समझाया किताब में, अब इसको मैं खुद हल करके दिखाऊंगी। देखिए, जब स्थिति दोनों संख्याएं धनात्मक हो, जब ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों संख्याएं धनात्मक हो, जैसे +3 और +5 है, तो इसको हम लोग, अब चूंकि धनात्मक है तो इसको जोड़े कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसको पूर्णांक संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो पहले हम लोग संख्या रेखा ऐसे करके बना लेते हैं। संख्या रेखा बना लेते हैं, बीच में 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, इतना हम लोगों ने बना लिया। अब चूंकि क्या करना है हमको, अब चूंकि ये धनात्मक है, ठीक है, तो हमें धनात्मक की तरफ जाना है। हम क्या करेंगे, 0 से हम 3 तक जाएंगे। 3 है ना शुरुआत में, 0 से हम यहाँ +3 तक गए। उसके बाद फिर क्या है, 5 है, तो 5 खाने आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5, किस में आया, 8 में। अब चूंकि उसका जोड़ कितना आया है, 8 आया है, तो +8, ये धनात्मक के लिए ये हुआ। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नियम क्या था, जब दोनों संख्या ऋणात्मक हो। अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्या ऋणात्मक है तो इसको हम लोग हल कर लेंगे, -2, और यहाँ पास प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो -5 हो जाएगा। अब इन दोनों को, आप चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है। अब ये जोड़ने वाला सवाल मैं बताऊंगी आप लोगों को, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है। माइनस माइनस जुड़ जाता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा। अब इसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, तो पहले हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9, इतना हुआ। अब ये चूंकि ऋणात्मक है तो हमें ऋणात्मक की तरफ आना होगा, और वो भी क्या है, जोड़ है। तो देखिए पहले हम लोग 0 से -2 में आएंगे। पहली संख्या क्या है, 0 से -2 ये है। उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, -5 है, तो इस इधर 5 खाने आगे आएंगे, 1 2 3 4 5, किस भी आया, आंसर कितना है, -7, तो 5 खाने आगे आया तो इधर हम लोग आ जाएंगे -7 में। अब ये 5 खाने आ गया, एक क्या हो गया, माइनस वाला हो गया, तो इस प्रकार ये जुड़ा। अब आगे देखते हैं। अब ये तीसरा है, जब एक संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो तब क्या होगा। तो एक संख्या धनात्मक है तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। 8 और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, गुणा होता है तब, और ये इतना हुआ। उसके बाद फिर 8 में से 5 गए, कितना बचा, 3 बचा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस प्रकार हुआ। अब चूंकि इसमें +8 है तो हम 0 से +8 में जाएंगे,
0 से सीधा यहाँ पर 8 में चले गए हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद 8 में से 5 घटाया गया है, तब इसको हम नीचे साइड से ले आएंगे, मतलब 5 खाने इधर आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 8 का घटाया, 8 में से 5 गया तो कितना बचा है, -3 बचा हुआ है ना, सॉरी 3 इसका आंसर आया है, -3 बचा हुआ है, और इसमें कितना घटाया गया था, 5 घटाया गया था। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, जब एक संख्या ऋणात्मक और दूसरी संख्या धनात्मक हो। देखिए -8 क्या है, ऋणात्मक है, और ये धनात्मक, फिर भी यहाँ पास प्लस है, यहाँ पास माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब 8 में से 5 को घटाना पड़ेगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 इसका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं हम लोग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 -9, इतना हुआ। अब इसको संख्या रेखा में, अब चूंकि -8 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस की तरफ आना पड़ेगा। तो इधर हम सीधा -8 में आ गए, -8 में आए ना। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, अब +5 में जाना है। अब +5 में जाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। इधर 1 2 3 4 5, हमें यहाँ से इधर जाना पड़ेगा। इधर गए हम लोग, +5 की तरफ गए तो यहाँ पर हमको कितना मिला, -3 उत्तर मिला, -3 उत्तर है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के पूर्णांकों का जोड़ना समझ में आया होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों से यह मालूम होता है कि पहला, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक तथा 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर धनात्मक पूर्णांकों का योग किया, धनात्मक पूर्णांक आया, और ऋणात्मक का योग किया तो ऋणात्मक पूर्णांक आया था, पहले वाले संख्या रेखा में, याद होगा। सेकंड है, एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांकों के योगफल धनात्मक पूर्णांक होगा यदि धनात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो तथा योगफल ऋणात्मक होगा यदि ऋणात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो तो। अब देखिए कैसे होगा ये, मान लीजिए 8 में से आपको -5 घटाना है, मतलब धनात्मक पूर्णांक में से ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना है, तो इसका उत्तर आएगा धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि आंकिक मान इसका क्या है, बड़ा है। अब उसी को आप -8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा इसका उत्तर, -3। क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से कम है, इसलिए इसका उत्तर माइनस में आया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाले में ऐसे ही बना था। फिर पूर्णांकों को जोड़ने में उन सभी गुणों का पालन होता है जिनका पूर्ण संख्याएं पालन करती है। तो पूर्ण संख्याओं में हम लोगों ने जिन गुणों को पढ़ा था, वही सारे गुण पूर्णांक संख्याओं में भी उपयोग में आता है, पालन होता है उसका। पहला, 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, तो भाई 2 + 2 का जोड़ेंगे तो इसका पूर्णांक 4 आया, मतलब प्लस में ही आया। दूसरा, सभी पूर्णांकों के योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, जिसमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तीसरा, 2 पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है। देखो 2 पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है इधर, यही पूर्णांकों के योग के लिए संवरक नियम होता है। तो यही क्या सा नियम होता है, संवरक नियम। चौथा, पूर्णांकों में शून्य जोड़ने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए आप शून्य में 3 को जोड़े तो इसमें आप 3 ही आएगा ना, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये गुण थे जो मैंने आपको बताया। अब चलिए चलते हैं पूर्णांक संख्याओं को घटाने को सीखते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया योग की विपरीत संक्रिया है, उसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं में घटाने की संक्रिया भी योग की विपरीत संक्रिया है। निम्न उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। अभी उदाहरण है, देखिए 14 - 18 = -4। तो 14 में से यहाँ 18 में से +14 घटाया गया है तो -4 उत्तर आया है। क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही संख्या उत्तर में भी आता है।
तो यहाँ पर संख्या रेखा बनाया गया है 0। अब चूंकि ये ज़्यादा अमाउंट है और सम संख्या है, इसलिए सम को यहाँ पर लिख दिया गया है। 0 से 14 गए, चूँकि प्लस वाला है। अब उसमें कितना घटाया है? 18। अब चूँकि ये दो गिना रहा है ना, 14 12, यहाँ देखिए, हाँ ये 14 15 16 और ये 17 18, मतलब कि इसका उत्तर क्या है? -4। आपको यहाँ सीधा -4 में पहुँच जाना है। -18 आप लोग घटाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5 - 3 बराबर +2। तो आप 0 से +5 में जाएंगे। उसके बाद -3 आपको घटाना है। कितना आया उत्तर? 2 आया, +2 आया। तो ये एकदम सरल है घटाने वाले में ना। अब 8 - 4 है तो +8 और उसमें -4 आप घटाए तो कितना बचा? 4 बचा। तो ये हो गया ये उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। घटाने की प्रक्रिया तो आप जान चुके हैं, परंतु यदि कभी 10 से -6 घटाने को कहा जाए तो तब परेशानी हो सकती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं को कैसे घटाएं वह ठीक से समझ नहीं आता। आइए इस बात को समझें। आप जानते हैं कि +5 और +0 बराबर 5, 8 + 0 बराबर 8 और 111 + 0 बराबर 111। अर्थात किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ा जाए तो योगफल वही रहता है। ये बात हम लोगों ने पहले की वीडियो में जान चुके हैं। जो संख्याओं का मान है, इसी तरह शून्य को योग तत्सम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ें तो उसका मान में परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए 0 को योग तत्सम कहते हैं। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा अपने से बता देती हूँ, उसके बाद फिर आगे साइड पढ़ते हैं। देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा घटा के दिखा देती हूँ। 14 और -18, तो -18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर -4 बचेगा। -4 बचेगा ना। अब इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं हम लोग। तो संख्या रेखा हम लोग बना दिए, बीच में 0। अब चूँकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसलिए हम लोगों को सम संख्या ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये हुआ। और इधर -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 और -16 -18 इतना आया। अब इसको क्या करेंगे? पहले +14 है तो हम लोग 0 से +14 में जाएंगे। 0 से यहाँ पर +14 में चले गए, ठीक है, +14 में चले गए। उसके बाद हमको -18 में, मतलब कि -4, उसका उत्तर कितना है? -4। अब इधर देखते हैं -4 यहाँ पर है, यहाँ से हम लोग ये गए तो इतना आया। अब इसमें -18 आ गए, ठीक है, 18। तो -18 इधर हो गया। 14 15 14 15 16 और ये, ठीक है, 14 से यहाँ पर 18, चूँकि इसका घटाना कितना आया है? -4 आया है। आपको ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करना। देखिए मेरे से भी कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर माथापच्ची आपको नहीं करें। उसको उत्तर किस में, प्लस या माइनस किस में आया है, वैसे ही आपको ले जा करके रख देना। हम लोग +14 गए, उसके बाद उत्तर कितना है? -4, मतलब कि और बीच में क्या है? घटाना, मतलब हमको घटाना है, -4 में जाना है। नेक्स्ट 5 - 3, इसमें कितना आएगा उत्तर? 2। अब इसमें संख्या रेखा हम प्रदर्शित कर देते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 इतना हुआ। +5 जाएंगे, चूँकि पहले +5 है, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद फिर -3 आएंगे, तो यहाँ कितना है? +2 उत्तर है, मतलब कि हमें +2 में आ जाना है। 1 2 और ये 3 तीसरे में आए, और कितना बचा? +2 उत्तर आया, एकदम सरल है। देखिए नेक्स्ट है 8 - 4, तो यहाँ 4 आया।
अब इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7 और -18 इतना हुआ। अब +8 जाएंगे हम लोग सीधा, +8 में चले गए। ठीक है, अब उसमें कितना घटाना है, 4 घटाना है। उत्तर कितना आएगा, +4 में। इसमें +4 में ये आ गए हम लोग, 1 2 3 4, 4 घटा दिए तो कितना आया, +4 ही आया है। -4 घटा है तो कितना आया, +4। इतना उत्तर आ गया। आई होप ये घटाना तो बहुत सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं जीरो के बारे में थोड़ा सा और इसी घटाने के नियम के बारे में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये सोचिए 5 में क्या जोड़ें कि शून्य प्राप्त हो। आपका उत्तर होगा -5। ठीक है, अर्थात 5 + -5 को जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, 0 योग तत्सम प्राप्त होगा। किसी भी संख्या के यदि घटाना 0 आता है, उत्तर 0 आता है तो उसको योज तत्सम कहते हैं, तत्समक कहते हैं। इसी प्रकार -7 में क्या जोड़ें कि शून्य प्राप्त हो, तो आपका उत्तर होगा +7। अब चूंकि प्लस और माइनस हो जाता है तो हम लोग +7 जोड़ेंगे तो उत्तर 0 आएगा, अर्थात -7 + +7 = 0 योग तत्समक। यहाँ -5 योज प्रतिलोम है 5 का तथा +7 योज प्रतिलोम है -7 का। योज प्रतिलोम मतलब कि किससे किसको जोड़ना घटाना है। अतः किसी संख्या के योज प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स वह संख्या है जिसे उस संख्या के साथ जोड़ने पर योज तत्सम शून्य प्राप्त होता है, उसे हम लोग योज प्रतिलोम कहते हैं। संख्या प्लस संख्या का योज प्रतिलोम बराबर योज तत्सम। संख्या है उसके पास संख्या का जिससे आप लोग जोड़ रहे हो या घटा रहे हो उसको योज प्रतिलोम बोलते हैं, और जो शून्य उत्तर आ रहा है वो योज तत्समक होता है। यहाँ पर देखते हैं 35 में हम लोग क्या कौन सा योज प्रतिलोम लगाएं कि 0 प्राप्त हो। तो भाई +35 में हम लोग -35 करेंगे, यहाँ -35 करेंगे तभी तो इसका उत्तर 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब तो देखिए यहाँ पर -35 किए हैं तभी इसका उत्तर 0 आया है। अब यहाँ -40 में आपको +40 करना होगा तभी यहाँ पर 0 आया। फिर -17 में आपको +17 करना होगा तभी यहाँ योज तत्सम 0 आएगा। फिर यहाँ -35 में +35 करना होगा तो यहाँ पर 0 आया, और -13 में +13 करना होगा तो यहाँ पर 0 आया है। मतलब कि जिसका आंसर 0 आया है वो योज तत्समक कहलाता है, और संख्या में जो हम लोग जोड़े या घटाए हैं उसको योज प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया। अब यहाँ देखते हैं पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाने का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या के योज प्रतिलोम को जोड़ना। क्या आपको यह बात उचित लगती है? जैसे 12 में -5, 12 + 5 का योज प्रतिलोम, और 12 + -5, 12 - -5 बराबर 12 + -5 का योज प्रतिलोम, और 12 + 5 का 12 + 5 बराबर 17। क्या आप 10 में से -6 को घटा सकते हैं? तो यहाँ पर जी हाँ, प्लस में से -6 को घटा सकते हैं। जी हाँ, घटा सकते हैं। अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग नीचे दिए गए प्रश्नों में घटाई जाने वाली संख्या का योज प्रतिलोम निकाल कर हल कीजिए। तो योज प्रतिलोम निकाल कर हमको हल करना है। इसको क्या करना है, यहाँ पर हल करना है। तो चूंकि प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ 3 + 7 बराबर कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 और प्लस माइनस है तो यहाँ पर 7 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 18। 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 18 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -11 बचेगा। और 12 माइनस माइनस 10, तो 12 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। और यहाँ पर ये 10, अब इसको जोड़ दिए हैं तो कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर 2 22 हो जाएगा। और 19 माइनस माइनस है
तो 19 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 19 में से 7 गया, कितना बचेगा यहाँ पर, 12 बचेगा। तो इतना हुआ ये। उसके बाद ऊपर अभ्यास के प्रश्नों में आप देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या का एक ऋणात्मक संख्या है। -3 प्लस 3 हो गया, -1 इंटू -3 प्लस 3 हो गया, चूंकि माइनस माइनस जुड़ रहा है। -5 इंटू -3 प्लस 15 हो रहा है, ये गुणा हो रहा है ना, अर्थात दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। देखो ऋण ऋण का यहाँ पर क्या हुआ, धनात्मक हुआ। ऋण ऋण पूर्णांक का यहाँ पर कितना उत्तर आया, धनात्मक में उत्तर आया है। तो इसलिए दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। इसी प्रकार -+7, तो माइनस प्लस माइनस तो -7, -1 इंटू +7 तो 7 कम 7 और प्लस माइनस माइनस, -5 इंटू +3 तो 3 पंचे 15, माइनस और प्लस माइनस, तो ये हो गया ये उत्तर। अर्थात एक ऋणात्मक पूर्णांक तथा धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। और यदि गुणा के सीक्वेंस में है तो एक तरफ ऋणात्मक और एक तरफ धनात्मक होता है, तो उसका पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक में ही आता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पूर्णांकों का जोड़ना और घटाना और कैसे घटाया जाता है, योज प्रतिलोम और योज तत्सम सुनने का क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही गणित वाली वीडियो सबसे पहले आपको मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। इसके आगे साइड के जितने भी सवाल अभ्यास के प्रश्न हैं, प्रश्नावली हैं, उनको मैं आगे की वीडियो में बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में।